उस दिन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब भी हमको धमकाए कि आप गलत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। मेरा कहना है कि अगर अपने लिए अपना हवा पानी का रास्ता क्या लड़ाई लड़ना गलत है तो हम ये गलती करें। अगर मेरा 1000 वकील इस रास्ते से आना जाना करेंगे, कम से कम 1000 वकील, अगर उस 1000 वकील का लड़ाई लड़ना अगर गलत है तो हम ये गलती करेंगे और इसका खामियाजा चाहे हमको जो भुगतना पड़े हम तैयार हैं। 6.5 फुट रह चाहिए। सुनना भाई, एक बार नाप ले तो नाप ले। अरे बाबू तो हम बोल रहे हैं कि देखो तुम्हारा एक मिनट बाबू जी अपना घर का बना रहा है तो ओ गजेंद्र भैया, हाँ देखिए पहले यहाँ देखिए 1272 800 8 इंच। ठीक है, 6 फीट 8 इंच। ठीक है, ठीक है। मतलब 6 फीट 8 इंच है ना बाबू। ऐसे करके सब जगह 7 फीट कर दियो बाबू, बड़ी मेहरबानी हो तो। लेकिन बाबू एक से कम नहीं, अब कम हो सकता है। वो है जैसे वो बात के मतलब बोलता है यार में 1 इंच खाली हमारी इसकी तो चारों 7 इंच बस, ठीक है एकदम क्लियर दिखा। मतलब 6 फीट 7 इंच। हां रखो। तो देखिए जैसा कि अभी नापी भी किए हैं एकांत बाबू, 6 फीट 7 इंची धरातल पर आ रहा है, जो कि उस दिन हम लोग स्वयं नापे थे जो 4 फीट से भी कम था। और मेरा लड़ाई और विद्रोह यही था कि 4 फीट में एक आदमी आ भी नहीं जा पाएगा तो फिर क्यों होगा। और विद्रोह देखिए आप, ये देखिए धरातल पे इसको दिखाइए, ये देखिए ये पहले यहाँ था और आज ये लोग फिर पुनः गाड़ के वहां पर किए हैं, जो साफ डिस्टेंस पता चल रहा है। तो इसलिए जब काम जस्टिफाइड है तो ठीक है, इसके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा आज भी कहना है कि 6.5 फीट भी एक कम है, क्योंकि 10 फीट का रास्ता होने से एम्बुलेंस भी पीछे तक घुस पाता। 6.5 फीट में भाई अब मान लीजिए जो राजी हुए हैं तो हम किसी के ऊपर नहीं बोल पाएंगे, लेकिन 6.5 फीट भी आप 2 मोटरसाइकिल ढंग से नहीं जा पाएगा। कम से कम 10 फीट का जुनून था। हम कल चूंकि हाईकोर्ट में मेरा केस लगा था इसलिए हम कल हाईकोर्ट गए थे। चलिए कोई नहीं, ठीक है एकांत बाबू, आपका धन्यवाद। आपके चैनल के द्वारा अपना सही संदेश को जाना चाहिए लोगों के बीच कि ये चीज दिख रहा है। और चूंकि आपका चैनल हर एक वकील फॉलो करता है, हम सभी अधिवक्ताओं से रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरे छोटा भाई का एकांत का चैनल को खूब लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि अधिवक्ताओं का जनहित का जो मांग है ये इसी मतलब जिससे बोलता है निष्ठा से, क्योंकि एकांत कभी किसी से कोई रुपया पैसा नहीं लिया है और अपना वो निष्ठावान पत्रकारिता जितना भी हो सकता है अधिवक्ताओं के हित में करता है, जो कि आज हम लोग सामने दिख रहे हैं। इसलिए एकांत का चैनल को भी खूब से खूब लाइक और शेयर कीजिए, ताकि ये संदेश जा सके पूरा अधिवक्ता समाज में कि जो आपके पास उस दिन 4 फीट था आज आपके पास धरातल में 6.5 फीट है, तो कहीं ना कहीं ये आप लड़े हैं तब ये आपको मिला है। इसलिए अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा, मांगने से हमेशा भीख मिला है। जय हिंद। ये जो कल परसों का जो भी निर्णय था कि 6 फुट का रास्ता छोड़ा जाए, तो इस पे क्या है, कम से कम 6 फुट क्या सही है या फिर ज्यादा छूटना चाहिए था जगह? ये जो हम लोग का जो ये वाला एरिया है, इसका जो काम चल रहा है पीछे का, न्यायमूर्ति SB सिन्हा द्वार के पास का, काफी दिनों से परेशान थे सारे अधिवक्ता। बताइए। देखिए आप जैसा कि देख सकते हैं कि अभी हम लोग का बार का पूरा बिल्डिंग जो है वो पूरा बिल्डिंग पीछे से बनना बाकी है। और हॉस्पिटल प्रबंधन इस चीज को दरकिनार करते हुए 1 और 2 फीट रास्ता छोड़ रहा था। तो 1 और 2 फीट में हम लोग ये जो बार का जो पीछे का काम है ये करना असंभव ही नहीं, नामुमकिन था, जिसका सूचना हमको यहाँ के कई अधिवक्ताओं द्वारा दिया गया। तो परसों हम आए तो जब ये लोग बोला कि भाई इतना इतना छोड़ेंगे, तो हम बोले इतना अगर आप छोड़िएगा इतना कम तो हम लोग पीछे में कैसे ऊपर लेबर मिस्त्री का भाड़ लगेगा और कैसे ये वाला काम होगा। तो उसके बाद फिर इस चीज़ का विरोध हुआ। विरोध होने के बाद एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब आए, उनको हम बोले कि सर अगर कम से कम इतना भी रास्ता नहीं छोड़िएगा कि हम लोग अपना मचान बना सके और पीछे का काम हो सके, तो फिर कैसे कल को अधिवक्ता समाज ये करे, मतलब अपना काम पूरा करेगा पीछे का। और अगर कल को कोई अगर मर जाएगा तो सर कैसे ले जाके रोड पे निकलेगा। हम तो कम से कम मांग किए थे कि एम्बुलेंस का रास्ता चाहिए 10 फीट कम से कम 10 फीट मेरा कल भी मांग था। अब यहाँ कल हम हाईकोर्ट थे, कल मेरा हाईकोर्ट में बेल लगा हुआ था। अब अभी हम आके देख रहे हैं तो अभी ये लोग देख रहे हैं कि फिर ये लोग कितना 6 या 6.5 फीट में 6 फीट कितना कर रहा 6 फीट बोल रहे हैं सब लोग। 6 फीट मिस्त्री तो हम सुबह में आए थे तो बोला था 6.5 फीट। 6.5 अच्छा। हाँ तो इस पे क्या आप क्या जिस दिन पिछला बार था उस दिन तो 5 फीट भी नहीं था, 4 फीट पे लोग बाउंड्री मार रहा था।
तब जाके विरोध किए, क्योंकि 4 फीट में हम लोग निकलेंगे कैसे। और इस विरोध के लिए, इस लड़ाई के लिए रास्ता नहीं मिलने से हम जिला प्रशासन के खिलाफ आर पार का लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। और खास करके तो सिविल सर्जन महोदय से मेरा ये अनुरोध है कि जितना वो जगह छेकते जा रहे हैं वकील का, उस प्रकार से अगर हम जिस दिन भी बार में जीते, उस दिन हॉस्पिटल का कोई भी आदमी का कोई काम वकील नहीं करेगा। जरूरत पड़ा तो धनबाद का वकील जो है वो जाके बाहर इलाज कराएगा, लेकिन आपको धनबाद का जो लीगल काम है वो धनबाद जिला में ही करना पड़ेगा। और ये समय आने वाला समय बताएगा, जिस प्रकार से आप वकील लोग का सांस और हवा पानी लेने के लिए बंद कर रहे हैं, इसके विरोध में हम लोग आवाज उठाएंगे, लड़ेंगे और हमेशा लड़ते रहेंगे। ये जमीन ऐसे है किसका? ये जमीन अगर अभी हॉस्पिटल प्रबंधन बोल रहा है कि मेरा है, लेकिन मेरा कहना है कि ये तो कैसरे हिंद का जमीन था सब। हम तो विचार किए थे, लेकिन मेरे सब चाहने वाले लोग बोले नहीं, तो हम तो इस पर सिविल सूट फाइल कर रहे थे कि किसका जमीन है कोर्ट फैसला करेगा, किसका जमीन है वो कोर्ट फैसला करेगा। इसलिए कैसरे हिंद का जमीन पर हम लोग का जमीन तो जितना है सब तो कैसरे हिंद का जमीन है। तो ये जमीन कैसे किसी का हो सकता है पर्सनल? इसलिए हम और रास्ता हवा पानी तो मेरा मूलभूत सुविधा है कि हमको मिलना चाहिए। और यहाँ से लेके वहां तक आप जैसा कि देख सकते हैं कि एक पूरा दायरा है, यहाँ से वहां तक। इस दायरे में आप देख सकते हैं कि इस पूरा दायरा का भी काम बाकी है, और यहाँ से वहां तक का वकील का हवा, खिड़की, पानी सब का बंद होने का बात है। हम लोग का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 को हनन करना चाह रहा था हॉस्पिटल। अगर ये उस दिन विरोध नहीं किया जाता तो वो लोग हमारा हनन कर देता। और जबकि इस बात को लेके हमारे सीनियर्स के साथ बात भी हुआ था कि हाँ भाई उसका रास्ता छोड़ेगा, तो 2 फीट और 1 फीट में रास्ता कोई होता है? तो इसलिए चलिए, अगर ये लोग बोल रहा अभी 6.5 फीट, तो 6.5 फीट में अगर मेरा वरीय अधिकारी लोग मंजूर किए हैं तो ठीक है, वरना मेरा मांग तो आज भी था कि 10 फीट से एक नीचे नहीं होता, ताकि ये कम से कम एम्बुलेंस घुस पाता। क्योंकि पीछे से यहाँ पर कम से कम हम लोग 1000 वकील रहते हैं और आना जाना करते हैं, और 1000 वकील का कम से कम 2 मोटरसाइकिल इज्जत से पार हो पाता। बिल्कुल। लेकिन यही है कि जब हमारे वरीय अधिकारी लोग 6.5 फीट और 6 फीट में संतुष्ट है, तो फिर इसके आगे मेरा और कोई कुछ नहीं करना है। लेकिन हाँ, हॉस्पिटल प्रबंधन अगर लड़ा तो हॉस्पिटल का सिविल सर्जन के ऊपर हम केस करेंगे। और ये सिविल सर्जन कान खोल के सुन ले, ना हमको सिविल सर्जन से डर है, ना हमको जिला प्रशासन से डर है। आपको जितना केस करना है मेरे ऊपर कीजिए, और हम भी आपके ऊपर केस करेंगे, क्योंकि BNS 198 और 199 आपके ऊपर भी लागू है। बिल्कुल। क्योंकि आप विधि के विरुद्ध काम नहीं कर सकते हैं। अगर मेरे ऊपर अगर कुछ कानून लागू है तो आपके ऊपर भी कानून लागू है। आप मेरा हवा पानी नहीं रोक सकते हैं। यहाँ पर वही जस्टिस महोदय, ये देखिए एकांत बाबू, यही जस्टिस महोदय हमारे ऑनरेबल रंगून मुखोपाध्याय सर इसका ओपनिंग करके गए हैं। इसको इनलार्ज करके देखिए, और यही रास्ता था। इसको भी दिखाइए आप अपने अखबार के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, यही रास्ता देखिए, इसको दिखाइए। मेरा विरोध करने का कारण यह था कि ये हम लोग बाहर अपना पैसा से बनवाए थे जब जस्टिस साहब आ रहे थे, और इसको भी हॉस्पिटल प्रबंधन तोड़ दिया। इतना हॉस्पिटल प्रबंधन को हिम्मत कैसे आया? इतना सिविल सर्जन को हिम्मत कैसे आया? वो अपना गुंडा लोग से यहाँ काम करवाएगा, तो उसका गुंडा लोग को भी खुला ऐलान है, और जिला प्रशासन को भी खुला ऐलान है कि वकील को रास्ता देना होगा, नहीं तो आपके तरफ से कोई केस नहीं लड़ेगा। धनबाद जिला में वो समय आएगा कि आप लोग का हॉस्पिटल का कोई एक आदमी का कोई केस नहीं लड़ेगा। अगर हम गलती से इस बार चुनाव जीत गए तो ये फतवा जारी होगा आप लोग के विरुद्ध, और जारी करके रहेंगे। बस खाली जीते नहीं, इसलिए आप लोग का दंश झेलना पड़ रहा। नहीं तो हॉस्पिटल प्रबंधन को ये खुला चेतावनी है मेरा, और खास करके सिविल सर्जन को, कि आप अपने दायरे में रह के काम कीजिए, वकील का हवा पानी बंद मत कीजिए। नहीं तो जिस तरह अभी भी आप पार्किंग वहाँ बोर्ड मार दिए, हम लोग वकील लोग को गाड़ी लगाने में दिक्कत हो रहा। आप देखते होंगे जहाँ हम लोग कार लगाते थे, जज साहब घूम के गए, जज साहब बोले कि वकील लोग गाड़ी में पार्क लगाएगा, कोर्ट में नहीं लगाएगा। कोर्ट से गाड़ी लगाना बंद हुआ कोर्ट में। अब हम लोग कहाँ गाड़ी लगाएं? जज साहब हमको बोले कि हम लोग हॉस्पिटल में गाड़ी लगाएं। अब उसके बाद हम लोग के पास जगह नहीं है, तो हम लोग को अब तो फिर इस बात को लेके अब हम लोग को जज साहब के पास जाना होगा कि आखिर वकील लोग कार कहाँ लगाए। और दिक्कत हो रही, देखिए ना किस तरीके से यहाँ पे वाहन आपका सारा लगता है। आप ये इससे ज्यादा भयावह स्थिति अभी जो आप घुसिएगा हॉस्पिटल से पीछे, आज का घटना बता रहे हैं। जब हम अपना कार वहाँ पे रोकने गए, जहाँ पर सिविल सर्जन साहब का ऑफिस है, तो वहाँ का उनका सिपाही आके बोला कि ये डॉक्टर के लिए है, यहाँ पर अपना गाड़ी मत खड़ा कीजिए। तो हमारा यही कहना है कि अगर डॉक्टर के लिए है, कोर्ट में हम लोग गाड़ी खड़ा नहीं कर सकते हैं, तो वकील लोग कहाँ खड़ा करेगा? इसका आवाज कौन उठाएगा? और अगर डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि ये वकील का जगह है, तो डॉक्टर साहब भी, अगर सिविल सर्जन भी कभी अगर कोर्ट आ गए, तो उनको भी एक वकील अपना ताकत दिखाएगा।
और खुले डंके के चोट पे दिखाएगा हम किसी से नहीं डरते हैं। जिसको जितना केस करना मेरे नाम पे करे, हमको किसी से डर नहीं है। और ये मेरा खुला ऐलान है हॉस्पिटल प्रबंधन को और सरकार को। एक तरफ हेमंत सोरेन ये बोल रहे हैं कि एक तरफ हेमंत सोरेन का कहना है कि वकीलों का बार अब जो है सरकार बनाएगी, और दूसरी तरफ वही हेमंत सोरेन जी का जो एक धनबाद जिला का मनबड़ू सिविल सर्जन है, वो मनबड़ू सिविल सर्जन हम लोग का रास्ता हवा पानी बंद करता है। तो माननीय सिविल सर्जन महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहेंगे कि ऐसा सिविल सर्जन को तत्काल रूप से सस्पेंड कीजिए सर, क्योंकि एक तरफ आप वकील का हित का बात बोल रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय, जो कि स्वागत योग्य है, लेकिन दूसरी तरफ आपका धनबाद जिला का सिविल सर्जन ये एक दमनकारी नीति अपनाए हुए अपना ठेकेदार का गुंडा पाले हुए ये लोग वकील लोग के ऊपर, वकील लोग का हवा पानी बंद कर रहा है, जिसका हम विरोध करते हैं। इसलिए हॉस्पिटल प्रबंधन अगर रास्ता नहीं छोड़ता तो आर पार की लड़ाई के लिए हम तैयार हैं और रहेंगे, चाहे इसके लिए हमको जेल भी जाना पड़े। चलिए, सब तक आपकी बात ज़रूर जाएगी और सबको जाननी भी चाहिए कि किस तरीके से अगर कोई किसी के साथ गलत करता है तो उसके साथ क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। उस दिन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब भी हमको धमकाएं कि आप गलत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो मेरा कहना है कि अगर अपने लिए अपना हवा पानी का रास्ता का लड़ाई लड़ना गलत है तो हम ये गलती करेंगे। अगर मेरा 1000 वकील इस रास्ते से आना जाना करेंगे, कम से कम 1000 वकील, अगर उस 1000 वकील का लड़ाई लड़ना अगर गलत है तो हम ये गलती करेंगे, और इसका खामियाजा चाहे हमको जो भुगतना पड़े हम तैयार हैं। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा गजेंद्र भैया, जय हिंद। फिर से मिलेंगे आपसे। आपका भी धन्यवाद। बस सिविल सर्जन महोदय से मेरा एक चीज़ कहना है कि अगर आप वकील के खिलाफ लड़ेंगे और वकील के खिलाफ डेली जो अपना फतवा जारी कर रहे हैं, तो कोई वकील आपका पूरा हॉस्पिटल अगर हॉस्पिटल का नाम आया कि कोई हॉस्पिटल में काम करता है तो उसका कोई हॉस्पिटल का कर्मचारी का कोई काम नहीं करेगा। आप भले अभी अपना फतवा जारी कीजिए, कोई इलाज मत कीजिए, तो हम बगल में बंगाल है वहाँ इलाज करा लेंगे, लेकिन आपको धनबाद जिला विधिक संघ में आकर जब धनबाद कोर्ट का काम करना होगा, एक एफिडेविट कराने के लिए भी आपको धनबाद ही आना पड़ेगा। बोकारो जिला जाके आप धनबाद एफिडेविट का वैल्यू नहीं ले सकते हैं। ये मेरा आपको खुला चेतावनी है सिविल सर्जन महोदय।